Good morning students, open your science textbook at page number 2. This is our first lesson, laws of motion. स्टार्टिंग में हमने क्या देखे थे? डेफिनेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज मीन बाय ऑफ मोशन. टुडे वी विल सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 में सबसे ऊपर देखिए, distance is the length of actual path traveled by an object in the motion while going from one point to another, whereas displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. Let us suppose that we have the 2 point A and point B. Point A is initial point एंड पॉइंट बी इज़ फाइनल पॉइंट. मीन्स हमें जर्नी कहाँ से स्टार्ट करना है? पॉइंट ए से, और एंड कहाँ पे करना है? पॉइंट बी पे. सो ए इज़ स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज़ द फाइनल पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट. अब हमें ए से बी तक पहुँचना है. तो सपोज हम यहाँ पे ए से बी तक कैसे पहुँच रहे हैं? पहले हम यहाँ पर इस साइड में जा रहे हैं. सपोज ये पॉइंट सी है, फिर सी से हम कहाँ गए? पॉइंट बी पर गए. तो यहाँ पर A से C के बीच का सपोज डिस्टेंस है 200 मीटर एंड दिस इज 400 मीटर. डिस्टेंस फ्रॉम A to C इज 200 एंड फ्रॉम C to B इज 400. सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस और टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अस इज 600. हमने टोटल कितना पाथ कवर किए? पहले हम 200 का डिस्टेंस कवर किए, देन 400. सो टोटल पाथ कितना हो गया? 600. सो दिस इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ कवर्ड बाय अस. हमने जो टोटल पाथ कवर्ड किए, पहले हम 200 मीटर तक चले, उसके बाद 400 मीटर तक चले. तो ये टोटल कितना हमने पाथ कवर किए? 400 पाथ. सो दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल जितना पाथ कवर करेंगे, जितना वो चलेगा, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस. सो टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 600. Whereas the displacement is the minimum distance between starting and finishing point. Starting point is A and the finishing point is B. So A से B के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? सपोज 500. सो A से B के बीच का डिस्टेंस, A से B के देखे हमने तो 600 में भी हम A से B तक पहुंच रहे हैं, और 500 का पाथ कवर करके भी हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं? बी तक पहुँच रहे हैं. बट ए से बी के बीच का मिनिमम पाथ क्या है? मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 500 मीटर. सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड द फाइनल पॉइंट इज बी, एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 500 मीटर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया. जबकि हमने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है? पहले हम A से C तक गए 200 मीटर, देन C to B 400 मीटर. टोटल कितना पाथ कवर किया हमने? 600 पाथ. सो द टोटल पाथ विल बी, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विल बी डिस्टेंस. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना चलेगा वो क्या होगा? उसका डिस्टेंस. जबकि जो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मिनिमम पाथ होता है, मिनिमम डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ए से दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम पाथ रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट. जबकि जो हम पाथ कवर करेंगे वो क्या होगा? वहाँ पर उसका डिस्टेंस. नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर. Every morning, Swarli walks around the edges of circular field having a radius of 100 meter. अब यहाँ पे देखिए, आपको एक सर्कल गिवन है. ये एक सर्कुलर फील्ड है. तो इसमें स्वारली क्या कर रही है? एवरी मॉर्निंग क्या कर रही है? यहाँ पर ये वॉक कर रही है. स्वारली एवरी मॉर्निंग यहाँ क्या कर रही है? वॉक कर रही है. और इस सर्कुलर फील्ड में सपोज एक सर्कुलर ग्राउंड है. इस सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस कितना गिवन है? 100 मीटर. दिस इज द सेंटर. सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर. एज शोन इन द फिगर 1.2a, इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक्स वन राउंड. कहाँ से स्टार्ट कर रही है वो? पॉइंट ए से, और पूरा क्या कंप्लीट कर रही है? एक राउंड. ए से स्टार्ट की और ए पर आ गए. तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर दी सेम, क्योंकि स्टार्ट भी ए से कर रही है और एंड भी कहाँ पे कर रही है? बी पर कर रही है. सो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर दी सेम.
If she starts from point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? तो हमें यहाँ पे देखना है कि पॉइंट ए से स्टार्ट की उसने और एंड भी कहाँ पर की, पॉइंट ए पर ही की। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नोट वन थिंग, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर द सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों भी सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमारी डेफिनेशन क्या थी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो कम से कम पाथ है, बट इन दिस केस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर दी सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों भी सेम है तो उनके बीच में कोई भी पाथ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सो इन दिस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सो हमेशा याद रखना है, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स बोथ आर द सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। अब हमें ये देखना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर की। देखिए यहाँ पे ये कितना चली, ये यहाँ से स्टार्ट की और ये यहाँ पर आ गई। इसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट की और सर्कल का जो एज है उसको फाइंड करने का आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला देखे होंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक्चुअल में जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, वही उसकी बाउंड्री की क्या होती है, लेंथ होती है। और फॉर्मूला क्या है इसका, 2πr। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 × 22/7 × 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएंगे डेट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्वार्ली। स्वार्ली जो डिस्टेंस कवर्ड की वो क्या रहेगा, आंसर। सेकेंड पॉइंट, if a car starting from point P goes on Q and then returns to point P, how much distance has it traveled and what is its displacement? See this point P and Q, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पॉइंट P से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक गई है, Q तक गई, उसके बाद फिर टर्न होके कहाँ पर आ गई, पॉइंट P पर आ गई। इट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर दी सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों भी क्या है, सेम है। और अभी हमने डिस्कस किए, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स बोथ आर द सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सो इन दिस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी जीरो। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नेक्स्ट इज हाउ मच द डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल्ड। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर की, तो क्या की इसने पहले 360 मीटर यहाँ पर गई, फिर रिटर्न होके फिर से यहाँ पर 360 मीटर आई। सो 360 + 360 this will be 720 meters. So total distance traveled by the car is 720 meter, but the displacement is 0. Even if the displacement, see this, even if the displacement of an object is 0, the actual distance covered by it may not be 0. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है बट उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा। अभी हमने दोनों भी कंडीशन में देखे, फर्स्ट और सेकंड दोनों भी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था, बट यहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं है। नोट डाउन वन थिंग, इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इनकी यूनिट क्या रहेंगी, मीटर एंड सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर और सेंटीमीटर, इनकी यूनिट क्या है, मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर। हम कोई भी डिस्टेंस उसको कैसे कवर करते हैं, या तो मीटर में कवर करते हैं, मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में। तो ये क्या रहेंगी इसकी यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। इन डिस्टेंस डायरेक्शन विल नॉट बी गिवन, वाइल इन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन विल बी गिवन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन गिवन रहता है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन गिवन नहीं होता।